उद्योगपति रतन टाटा के निधन पर उत्तराखंड में शोक। राज्यपाल गुरमीत सिंह और सीएम धामी ने जताया दुख। सीएम ने कहा कि औद्योगिक प्रगति के सामाजिक विकास के लिए पूरा जीवन समर्पित किया। गृहमंत्री अमित शाह को 13 अक्टूबर को उत्तराखंड दौरा। एनकॉर्ड की बैठक समीक्षा बैठक में होंगे शामिल। वाइब्रेंट विलेज का भी करेंगे दौरा। उत्तराखंड में 28 जनवरी से होंगे 38वें राष्ट्रीय खेल आरंभ। सीएम ने ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा से मुलाकात की। 25 अक्टूबर को होगा कैलेंडर जारी। केदारनाथ के कपाट बंद होने की तारीख तय। भैया दूज पर 3 नवंबर को बंद होंगे कपाट। अब तक 13 लाख श्रद्धालुओं ने किया दर्शन। उत्तराखंड में सरकारी सिस्टम पर नहीं चलेगा सोशल मीडिया। सुरक्षा के तौर पर लगाई गई रोक। सचिवालय में बनेगा डाटा सेंटर। आज दोपहर 1 बजे से बंद हुए हेमकुंड साहिब के कपाट। पड़ी गई साल की अंतिम अरदास। गुरुद्वारा प्रबंधन ने सभी तैयारियां पूरी की। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यश शुक्ला। देहरादून से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर उद्योगपति रतन टाटा के निधन पर उत्तराखंड में शोक। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निधन पर जताया दुख। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने शोक संवेदनाएं व्यक्त की। रतन टाटा जी के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। देहरादून से खबर। उद्योगपति रतन टाटा के निधन पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जताया दुख। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निधन पर जताया दुख। रतन टाटा जी के निधन पर शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं मुख्यमंत्री धामी ने। वो एक असाधारण व्यक्तित्व थे और उनके लिए संस्थान और उत्तराखंड वासियों के लिए भी बहुत दुखद समाचार ये उनका जाना है, क्योंकि उन्होंने उत्तराखंड में भी टाटा के अनेक प्रोजेक्ट यहाँ पर शुरू किए थे, अनेक संस्थान खोले थे। टाटा का जो उनका संस्थान है वो सेवा के क्षेत्र में भी यहाँ पर लगातार काम कर रहा है। नैनो की स्थापना भी उन्हीं के समय में हुई थी। वो एक असाधारण व्यक्तित्व थे और उनके लिए संस्थान में, देश में काम करने वाले लोगों में जितना एक बहुत बड़े जगह पर रहने वाले के लिए जो उनका महत्व था, उतना ही महत्व वो एक छोटे से छोटे काम करने वालों के लिए भी जो है बराबर का महत्व रखते थे। निश्चित रूप से उनका जाना बहुत दुखद है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि भगवान उनको श्री चरणों में स्थान दे और उनके द्वारा जो देश दुनिया के अंदर भारत को आगे बढ़ाने के लिए काम शुरू किए गए वो काम आगे बढ़ाएं। खुद है। और देहरादून से खबर, जहां पर 13 अक्टूबर को गृह मंत्री का उत्तराखंड दौरा। कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे गृह मंत्री अमित शाह। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों से मुलाकात करेंगे अमित शाह। एफआरआई संस्थान में नए कानून पर आयोजित चर्चा में होंगे शामिल। साइबर क्राइम की चुनौतियों पर विस्तृत चर्चा करेंगे अमित शाह। एफआरआई संस्थान में नए कानून पर आयोजित चर्चा में होंगे शामिल। तेरह अक्टूबर को गृह मंत्री का उत्तराखंड दौरा। कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे गृह मंत्री अमित शाह।
एफआरआई संस्थान में नए कानून पर आयोजित चर्चा में होंगे शामिल। देहरादून से खबर, जहां पर जिलाधिकारी सविन बंसल की सख्ती के बाद नगर निगम देहरादून में विभिन्न वार्डों में खराब स्ट्रीट लाइट ठीक करने के लिए 35 टीमें उतारी गई हैं। जिलाधिकारी ने नगर निगम परिसर में इन टीमों को हरे झंडे दिखाकर रवाना किया है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग को भी फॉगिंग और स्प्रे मशीनें भी उपलब्ध कराई गई हैं। पिछले 7-8 वर्षों से O&M का कार्य एज पर मैंडेट नहीं चल रहा था। जो हमारा एग्रीमेंट था, जो म्यूचुअली अग्रीड सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स थे, उसके अकॉर्डिंग कार्य नहीं किया जा रहा था। तो हमारे सभी कम्युनिटी ग्रुप से, सोसाइटी से, हमारे विभिन्न माध्यमों से काफ़ी कंप्लेंट्स प्राप्त हो रही थी और इस बीच बैकलॉग भी बहुत हो गया है। जो हमारी लाइट्स हैं जो डैमेज्ड हैं, डिफेक्टिव हैं। तो इसी के चलते ये डिसीजन लेना अनिवार्य था कि O&M को निगम स्वयं एग्जीक्यूट करे एज अगेंस्ट बीइंग डिपेंडेंट ऑन एनी अदर थर्ड एजेंसी, क्योंकि जिम्मेदारी और अकाउंटेबिलिटी सभी निगम की फिक्स की जा रही थी और जबकि जो क्रियान्वयन एजेंसी थी वो कोई और थी। मुख्यमंत्री धामी ने सहस्त्रधारा हेलीपोर्ट पर बने पैसेंजर्स टर्मिनल भवन का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने देहरादून अल्मोड़ा हेलीकॉप्टर सेवा का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हेली सेवा शुरू होने से यात्रियों को बड़ी सुविधा मिलेगी। उन्होंने बताया कि शुक्रवार से सेवा का विधिवत संचालन शुरू होगा। देहरादून अल्मोड़ा हेलीकॉप्टर सेवा का 2 अक्टूबर को सफल ट्रायल हो चुका है। जो बोले सोनिहाल, वाहे गुरु जी के उद्घोष के बीच आज दोपहर 1 बजे शीतकाल के लिए हेमकुंड साहिब के कपाट बंद हो गए हैं और इस साल की अंतिम अरदास दोपहर 12 बजे पड़ी गई, जिसके बाद दरबार साहिब से गुरु साहिब के पंच प्यारों की अगुवाई पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब जी को सचखंड में सुपुर्द कर दिया गया। हेमकुंड साहिब जी के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। सत कर्म जगत का सत बोल सत सत पत सत करनी निर्मल निर्मली जिस बुझाई तिस सफली। सदा प्रथम संसार एक
खटीमा से खबर, जहां पर कोतवाली क्षेत्र में बड़ी खबर सामने आई। खटीमा पुलिस ने सूचना के आधार पर सर्च अभियान चलाकर नगर स्थित एक होटल में आर्मी कैंप भागे एक जवान को हिरासत में लिया, जिसके पास से पुलिस ने एक सरकारी राइफल, 60 जिंदा कारतूस, अन्य सामान बरामद किए। जानकारी के मुताबिक भागा हुआ जवान बंगाल इंजीनियरिंग सेना का बताया जा रहा है, जो कि वर्तमान में असम में तैनात था। जवान ड्यूटी के दौरान एक एजाज राइफल व 60 जिंदा कारतूस के साथ भागकर खटीमा पहुंचा था, जिसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया। असम से हमारे पास सूचना आई, उसमें आर्मी से एक व्यक्ति एक वेपन के साथ, एक उनका कर्मचारी था जो वेपन और एम्यूनिशन के साथ वहां से गायब था। तो उसके संबंध में हम लोग को जो सूचना प्राप्त हुई, उस सूचना प्राप्त होने के मात्र 2 घंटे के अंदर ही हम लोगों ने पूरे इसमें कार्रवाई कर ली थी। व्यक्ति को लोकेट किया गया और उस लोकेट करने के बाद उससे जो असलाह था और जो एम्यूनिशन था और बाकी उसके कुछ पर्सनल बिलोंगिंग्स थे, वो सभी सामान हम लोगों ने बरामद कर लिया। तो क्योंकि उसमें पूर्व से ही आसाम में अभियोग पंजीकृत था एक आईपीसी की सुसंगत धाराओं में, तो हम लोगों ने भी उसमें रिकवरी की और रिकवरी के आधार पर हम लोगों ने भी सुसंगत धाराओं में एक और अभियोग जो है थाना खटीमा में पंजीकृत किया गया था और उसको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और उसके बाद अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई उसमें की जाएगी। खबर देहरादून से, जहां पर राष्ट्रीय डाक सप्ताह के दौरान प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। यह आयोजन उत्तराखंड डाक परिमंडल के सभागार में किया गया। मीडिया को संबोधित करते हुए मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल शशि शालिनी कुजूर द्वारा राष्ट्रीय डाक सप्ताह में होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी दी गई। राष्ट्रीय डाक सप्ताह 7 अक्टूबर से लेकर 11 अक्टूबर तक मनाया जा रहा है। जैसे आप जानते हैं, उत्तराखंड जो है वो वहाँ बहुत टूरिस्ट आते हैं, है ना। और पहले से ही ये लोगों के बीच में रहता है, कहीं कोई टूरिस्ट प्लेस में जाते हैं तो वो पिक्चर पोस्ट कार्ड लेके उसको पोस्ट करते हैं अपना एक मेमोरीज रखने के लिए, यादगारी के लिए। तो हम लोग के पास ये डिमांड आती रही कि आप लोग चाहते हैं कि पिक्चर पोस्ट कार्ड है कि नहीं। तो मैंने आने के बाद फिर हमारे डीपीएस अनुसुईया है, उनसे फिर हमने डिस्कस किया कि लोग को डिमांड है। हमारे गांव के जैसे मैं गई थी वो 4 दुकान, वहां पे हमारे एक ब्रांच ऑफिस है, तो उसी से मेरे दिमाग में बात आई कि इतनी सारी जगहें हैं, लोग चाहते भी हैं। तो हम लोग यहाँ के जो सुंदर सुंदर जगहें हैं, जो मॉन्यूमेंट्स है, हेरिटेज है, संस्कृति तो बहुत ही यहाँ की जो है वो रिच है, तो उसके ऊपर हम लोग समय समय पर हम लोग पोस्ट कार्ड निकाले। तो इस बार हमने जो चमोली पैक्स में भी 8 पोस्ट कार्ड निकाले हैं, पिक्चर पोस्ट कार्ड, जिसमें कि वहाँ के इस क्षेत्र के जो कुछ फूल हैं, वैली ऑफ फ्लावर्स के कुछ फूल हैं, कुछ ट्रैक के रूट्स हैं जो कि लोगों को पता नहीं है, उसके बारे में हमने निकाला। खबर देहरादून से, जहां सचिवालय और राजकीय इंटर कॉलेज में कुछ ही दूरी पर राजपुर रोड में खुले अंग्रेजी शराब के ठेकों को बंद करवाने के लिए महिलाओं ने दुकान के बाहर धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस प्रवक्ता सुनीता प्रकाश के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया है। इस दौरान सुनीता प्रकाश ने कहा कि डीएम के आदेश पर बंद कार्रवाई की गई शराब की दुकान दोबारा खोलने के विरोध में प्रदर्शन है। उन्होंने बताया कि जिलाधिकारी देहरादून ने मंगलवार सुबह दुकान को 15 दिन के लिए निलंबित कर दिया था, जबकि शाम को स्टे ऑर्डर का हवाला देकर कुछ लोग दुकान खोलने पहुंच गए। वे मौके पर पहुंची पुलिस से भरोसा दिलाया कि वो डीएम के आदेश का पालन करवाएंगे और 15 दिन से दुकान को नहीं खोलने दिया जाएगा। अब्कारी कमिश्नर मुर्दाबाद, अब्कारी कमिश्नर मुर्दाबाद, शराब माफिया मुर्दाबाद।
डरने की बैठने की आवश्यकता ना हो। आज करवाओ, अभी करवाओ, धर्म टिक्का भी बंद करो। खबर रुड़की से जहां भगवानपुर थाना क्षेत्र में बाइक सवार दो बदमाशों ने युवक को गोली मार दी। गनीमत रही की गोली युवक की जांघ और हाथ में लगी है, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं घायल युवक को उपचार के लिए सिविल अस्पताल रुड़की में भर्ती कराया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस फिलहाल मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। हम कपड़े लेने के लिए आते रुड़की, तो हम कपड़े लेने आते तो साले चौकी पार होने के बाद वे लड़के पीछे से आए। हमने फिर मैंने देखा, मेरा एक पिछाड़ी में आया मोबिल, वो रामपुर का जी, रामपुर के ना उन्होंने एकदम आपके साथ सामने आपको गाड़ी के धैड़ एकदम गोली चलाई हमारे ऊपर। वही इतना हम समझने का मौका भी नहीं मिला हमसे बचाते, हम तो खुद ही इस तरह हो गए, गोली धैड़ चली आगे तो, और मैं मारते जी एकदम भाग गए सारे। देखिए हमारे पास आज एक मरीज है जिनका नाम है नदीम, इनको की पुलिस द्वारा लाया गया है और संभवतः जो ये बता रहे हैं कि इनके साथ में गोली का केस है, ये इनको किसी ने फायर आर्म इंजरी करी है। हमने इनका इलाज करा है, प्राथमिकी दी है इनको। इनके हाथ में घाव थे और इनके जांघ पे घाव है, जो कि उल्टी तरफ वाली जांघ जो है वहाँ पर है। इसमें जो मरीज बता रहे हैं कि उनके साथ में फायर आर्म इंजरी करी गई है, जो कि गोली उनके एक हाथ में और एक उनकी जांघ में लगी है। हमने प्रथम इनको ट्रीटमेंट कर अभी हमने एक्सरे के लिए भेजा है मरीज को। मरीज के अभी कोई खून और वो सब हमने बंद कर दिया, जो भी ब्लीडिंग था एक्टिव। जो प्राथमिक उपचार देना वो हमने दे दिया। मरीज की हालत अभी स्थिर है। खबर नैनीताल से, जहां कॉलेज छात्रों द्वारा कॉलेज में छात्र संघ चुनाव कराने को लेकर कुम्मा विश्वविद्यालय परिसर में भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों की अचानक तबीयत बिगड़ती देख देर रात साथी छात्रों द्वारा भूख हड़ताल पर बैठे तीनों छात्रों को बीडी पांडे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां जांच पड़ताल के बाद तीनों को भर्ती करना पड़ा। छात्रों को स्वास्थ्य की जांच कर डॉक्टर हिमांशु का कहना है भूख हड़ताल में बैठे छात्रों का बीपी लो होने से लोगों की तबीयत बिगड़ी है। छात्र प्रत्याशी इस बार चुनाव की तिथि के लिए 3 दिन से धरने में वहाँ बैठे हुए थे। 24 घंटे से ऊपर जो है हमारी भूख हड़ताल को हो चुका है, परंतु शासन द्वारा अभी तक कोई भी हमारी मांग सुनी नहीं गई। हम बस उससे इतना ही चाहते हैं कि चुनाव की तिथि को जल्द निर्धारित किया जाए, जिससे जो है सेमेस्टर पे प्रभाव ना पड़े और छात्र जो है अपने एग्ज़ाम्स टाइम पर दे पाए, परंतु शासन से इतना भी नहीं हो पा रहा है। जब हमने हड़ताल शुरू करी थी तो हम 5 जने थे, जिनमें से अब 3 प्रत्याशी जो हैं हॉस्पिटलाइज हो चुके हैं। जब हॉस्पिटलाइज हुए थे तो हर प्रत्याशी के लिए एम्बुलेंस बुलानी पड़ी थी, उनकी हालत बहुत गंभीर थी। छात्रों की स्थिति नॉर्मल है। जब आए थे तब वो थोड़ा बीपी उनका कम था, तो इसलिए उनको भर्ती कर लिया गया था। नॉर्मल जो हाइपोटेंशन में ट्रीट किया जाता है प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग वही किया जा रहा है। उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन आगामी 28 जनवरी से 14 फरवरी के बीच होगा। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने राष्ट्रीय खेलों की तिथि घोषित कर दी है। इनका पूरा कार्यक्रम 25 अक्टूबर को प्रस्तावित आईओसी की आम सभा में जारी किया जाएगा। प्रदेश के राष्ट्रीय खेलों के साथ ही इंटरनेशनल गेम भी आयोजित किए जाएंगे। वहीं मुख्यमंत्री धामी ने नई दिल्ली में आईओसी के अध्यक्ष पीटी उषा से भेंट की। इसके बाद प्रदेश में राष्ट्रीय खेलों की तिथि सार्वजनिक की गई। प्रदेश हित में एक बड़ी खबर आई है और मुझे आप सबको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इस नवरात्र के समय में हमारा प्रदेश जो 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की तैयारी कर रहा था, आज ही भारतीय ओलंपिक संघ ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक घोषणा जो तिथि के संदर्भ में होनी थी, आज औपचारिक तिथियों की घोषणा हुई है। 28 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक हमारे राष्ट्रीय खेल जो है वो आयोजित होंगे। निश्चित रूप से हर उत्तराखंडी भाई बहन के लिए, हर उत्तराखंडी खिलाड़ी के लिए बहुत गर्व के क्षण होंगे। मैं प्रदेश को इस घोषणा के लिए बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। निश्चित रूप से हम अपने प्रदेश में इस 38वें राष्ट्रीय खेल की मेजबानी को बेहतरीन करके दिखाएंगे और एक ऐतिहासिक आयोजन जो है ये आने वाले समय में होगा, ऐसा मैं विश्वास के साथ पूरे उत्तराखंड के अपने उत्तराखंड के भाई बहनों और हमारे खिलाड़ियों को कहना चाहती हूँ।
इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने तिथि की घोषित। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीटी उषा से मुलाकात की। 25 अक्टूबर को आईओसी की आम सभा में तिथि घोषित। उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 28 जनवरी से लेकर 14 फरवरी के बीच आयोजन होगा। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल आता है। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।